अरे लोग देखेंगे तो क्या हो गया? तू कोई रानी है क्या? अपना काम कर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कालिया के ठेले से थोड़ी ही दूरी पर सड़क के किनारे एक पुराना सा ठेला खड़ा रहता था। वो ठेला था रामू काका का। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद हो गए थे। उनके ठेले पर भी पकौड़े बनते थे, मगर ग्राहक बहुत कम आते थे। कोई कभी कभार 2 रुपए के पकौड़े ले जाता, कोई बिना पूछे आगे निकल जाता। रामू काका अक्सर दूर से शिवानी को देखा करते थे, जब वो ठेले के पास झुककर बर्तन धोती। हाय राम, ये बच्ची किस हाल में जिंदगी काट रही है। जिस उम्र में इसे हंसना चाहिए, सपने देखने चाहिए, उस उम्र में ये दूसरों के बर्तन घिस रही है। काका उसे हमेशा अपनी बेटी जैसा मानते थे। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए शायद शिवानी के लिए उनके मन में और भी अपनापन था। मैं खुद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाता हूँ। इसे क्या दूंगा? इसकी मजदूरी कैसे भरूंगा? बेटी को बुलाकर भूखा थोड़ी रख सकता हूँ। शिवानी थकी हुई चुपचाप घर की तरफ चल पड़ी। शिवानी का छोटा सा घर गांव के किनारे था। शिवानी, तेरे हाथ देख। ये उम्र तेरे खेलने कूदने की थी बेटी। तेरी शादी हो जानी चाहिए थी, तुझे खुश रहना चाहिए था। और तू? माँ, ये सब मत सोचो। कभी कभी लगता है तू भी सोचती होगी कि पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी, कब तेरे ऊपर का बोझ खत्म होगा। माँ, ऐसी बात क्यों बोल रही हो? बेटी, मैं माँ हूँ, सब समझती हूँ। रोज तुझे सुबह से शाम तक मेहनत करते देखती हूँ। लोग कैसी नजरों से देखते हैं, सब देखती हूँ। दिल फट जाता है मेरा। माँ, ऊपर वाले ने जो लिखा है वही होगा। अगर किस्मत में यही मेहनत लिखी है तो ठीक है, मैं डरती नहीं हूँ, तुम बस ठीक हो जाओ। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें गांव की पगडंडियों पर फैलने लगी थी। जैसे ही वो ठेले के पास पहुंची, उसकी नजर एक बड़े बर्तन पर पड़ी। बर्तन के ऊपर कपड़ा रखा था और पास में कुछ कच्चा चिकन रखा हुआ था। साहब जी, उसने धीमे से पूछा, ये चिकन कैसे रखा है? हम तो हमेशा सादे पकौड़े बेचते हैं ना। कालिया उस समय मसाले मिलाने में लगा था। उसके चेहरे पर अजीब सी चालाक मुस्कान थी। अरे शिवानी, अब जमाना बदल गया है। सिर्फ आलू प्याज के पकौड़े बेचकर कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम सिर्फ गांव में नहीं, दूर दूर तक हो। लेकिन इसमें चिकन क्यों? स्वाद, स्वाद समझी? लोगों को ऐसा स्वाद मिलेगा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब हम पकौड़ों में चिकन मिलाकर बेचेंगे। क्या? लेकिन साहब जी, बिना बताए? हाँ तो क्या हुआ? नहीं साहब, ये ठीक नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं। कोई अगर ना खाना चाहता हो तो? तू मुझे सिखाएगी धंधा? मैं सालों से दुकान चला रहा हूं। ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। तुझे पैसे किस बात के देता हूं? काम करने के लिए या बहस करने के लिए? शिवानी चुप हो गई। फिर वो चुपचाप आटा, मसाले और बाकी सामान तैयार करने लगी। थोड़ी देर बाद तेल कढ़ाई में गर्म होने लगा। पकोड़ों की खुशबू हवा में फैलने लगी। उसी समय गांव का आकाश उधर आता दिखाई दिया। वो अक्सर ठेले पर आता था। वजह पकोड़े कम, शिवानी को देखना ज्यादा होती थी। अरे कालिया भाई, जल्दी 1 प्लेट पकोड़े लगा दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे आकाश भाई, आज तो ऐसे पकौड़े खिलाऊंगा कि मजा आ जाएगा। कुछ ही देर में कालिया ने गर्मा गर्म पकौड़ों की प्लेट आकाश को पकड़ाई। आकाश ने जल्दी से एक पकौड़ा उठाया और खाते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। खराब? अरे नहीं, इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने जिंदगी में नहीं खाए। सच कह रहा हूँ, आज तक ऐसे पकौड़े नहीं मिले। बाहर से कुरकुरे, अंदर से अलग ही स्वाद। क्या डाला है इसमें? अरे कुछ खास नहीं भाई, बस मसालों का खेल है। अब मैंने स्वाद थोड़ा देसी अंदाज में बढ़ा दिया है। नहीं भाई, ये बात कुछ और है। मैं पूरे गांव में बता दूंगा। और सिर्फ गांव में क्यों, जहां काम करने जाऊंगा वहां भी बोलूंगा कि कालिया के पकौड़े जरूर खाना। शाम का समय हो चुका था। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। अरे भाई, ऐसे पकौड़े तो हमने जिंदगी में नहीं खाए। कालिया ने तो कमाल कर दिया। सही कह रहे हो। मैं तो अगले गांव से सिर्फ पकौड़े खाने आया हूँ। अब तो जहां भी जाऊंगा सबको बोलूंगा कि एक बार कालिया के पकौड़े जरूर खाना। कालिया मुस्कुराते हुए पैसे गिन रहा था।
उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वाह कालिया वाह, पहले दिन भर बैठा रहता था, 2 पैसे नहीं मिलते थे। अब देख, लोग लाइन लगाकर खा रहे हैं, और ये सब स्वाद की वजह से हो रहा है। अब शिवानी की कोई जरूरत नहीं रही। उसने नजर घुमाकर शिवानी की तरफ देखा। शिवानी झुककर बर्तन धो रही थी। हाथ साबुन से भरे हुए थे, चेहरा थकान से झुका हुआ। पहले लोग इसे देखने आते थे इसलिए रखा हुआ था, अब लोग पकौड़े के पीछे पागल हैं। मैं इसे इतने पैसे क्यों दूं? बेकार खर्चा। धीरे धीरे शाम हो गई, ग्राहक कम होने लगे। शिवानी में आखिरी बर्तन धोया, हाथ पोंछे और धीरे से कालिया के पास आई। साहब, सारे बर्तन धुल गए हैं, अब मैं घर जाऊं? कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। शिवानी, एक बात कहनी थी। जी साहब। कल से आने की जरूरत नहीं है। क्या? मैं समझी नहीं साहब। सीधी बात है, अब तुम काम पर मत आना। लेकिन क्यों साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, गलती वगलती कुछ नहीं हुई। तो फिर अचानक ऐसा क्यों? देखो शिवानी, दुकान अब बहुत चलने लगी है, अब मैं खुद संभाल सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। साहब, मैं इतने सालों से आपके पास काम कर रही हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत करती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो बता दीजिए, मैं सुधार दूंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही? मुझे अब काम खुद करना है। लेकिन साहब, मेरी माँ बीमार है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? उसमें मैं क्या करूं? हर किसी का दुख मैं थोड़ी उठाऊंगा। साहब, मैंने कभी काम से मना नहीं किया, आपने जितना बोला उतना किया। सुबह जल्दी आई, देर रात तक रुकी, फिर भी। अरे लड़की, भावुक मत बनो, धंधा है ये। जब जरूरत थी तब रखा, अब जरूरत नहीं है। इतने सालों की मेहनत का बस इतना ही मतलब था। शिवानी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी। शिवानी उदास मन से घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही उसकी माँ ने देखा कि आज उसके चेहरे की रौनक बिल्कुल गायब थी। अरे शिवानी, क्या हुआ बेटी? आज इतनी चुप क्यों है? रोज तो आते ही कहती है, माँ मैं आ गई, लेकिन आज तेरे चेहरे पर जैसे कोई बहुत बड़ा दुख लिखा हुआ है। सच सच बता, क्या बात है? कहीं कालिया ने कुछ कहा क्या, या फिर किसी ने तुझे परेशान किया? माँ, कालिया साहब ने मुझे काम से निकाल दिया, बोले अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। कह रहे थे कि अब दुकान इतनी चलने लगी है कि वो सब खुद कर लेंगे। माँ, मैं उनसे कितनी विनती करती रही, मैंने कहा कि मेरी माँ बीमार है, घर कैसे चलेगा, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनी। रामू काका अंदर आए। काका, मैं क्या करूँ? माँ की दवा, घर का खर्च, कुछ समझ नहीं आ रहा। देख बेटी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अमीर आदमी नहीं हूँ। मेरा अपना ठेला भी बस जैसे तैसे चलता है। कई दिन तो ऐसे निकलते हैं कि शाम तक मुश्किल से खर्च निकलता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर तू चाहे तो मेरे साथ काम कर सकती है। रामू काका और शिवानी का छोटा सा ठेला सड़क किनारे लगा था। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था। तभी गांव का भूला वहां आ गया। उसके हाथ में कालिया के ठेले की तरफ देखने का इशारा था और चेहरे पर हल्की हंसी। अरे काका, तुमने बिना बस जिद पकड़ रखी है, फालतू में ठेला लगा रखा है। असली पकौड़े तो अब कालिया बना रहा है। इतनी भीड़ देखी है उसकी, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। मैं तो कल खाकर आया था, कसम से इतने स्वादिष्ट पकौड़े जिंदगी में नहीं खाए। रामू काका हल्की मुस्कान के साथ चुप रहे, लेकिन शिवानी का चेहरा उतर गया। भोला भाई, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो क्या तुम मानोगे? अरे क्यों नहीं मानूंगा, बोलो तो सही। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग जलन में कुछ कहने वाले हो? नहीं भोला भाई, बात जलन की नहीं है, तुम अपने हो इसलिए सच बता रही हूँ। कालिया सिर्फ सादे पकौड़े नहीं बेच रहा। मतलब साफ साफ बोलो। वो पकौड़ों में चिकन मिला रहा है, बिना किसी को बताए। इसी वजह से स्वाद अलग लग रहा है। क्या? ये कैसी बात कर रही हो? सोच समझकर बोलो शिवानी। मैं तो उसके पकौड़े घर भी लेकर गया था, माँ बाप ने भी खाए, छोटे भाई ने भी खाए। मैं झूठ क्यों बोलूंगी भोला भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं खुद उसके ठेले पर काम करती थी। उसने मुझसे कहा था कि पकौड़ों में चिकन मिलाओ ताकि स्वाद बढ़े और दुकान मशहूर हो जाए। मैंने उसे रोका भी था,
कहा था कि लोगों को बिना बताए ऐसा करना ठीक नहीं, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो उसने पूरे गांव के साथ धोखा किया है। हम तो भरोसा करके खाते रहे। देख भोला बेटा, गुस्सा मत कर। सच ज्यादा दिन छुपता नहीं। धोखे से कमाई हुई चीज कुछ दिन चमकती जरूर है, मगर टिकती नहीं। जिसने लोगों का भरोसा तोड़ा, उसका हिसाब एक दिन जरूर होता। काका, अगर ये बात सच निकली ना तो गांव वाले बहुत नाराज होंगे। लोग तो बच्चों तक को खिला रहे हैं उसके पकौड़े। इसीलिए कहता हूं बेटा, गलत काम चाहे कितना भी चमक जाए, एक दिन उसका भांडा जरूर फूटता है। झूठ की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलती। आज लोग उसके स्वाद की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन सच सामने आएगा वही लोग सवाल भी पूछेंगे। दोपहर का समय था। कालिया के ठेले पर हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। वाह कालिया वाह, अब तो नाम ही नाम है। पहले कौन पूछता था मुझे, अब लोग दूर दूर से सिर्फ मेरे पकौड़े खाने आते हैं। बस किसी तरह ये राज छुपा रहे। फिर जिंदगी सेट है। तभी सामने से शहर से आया एक लड़का विकी ठेले के पास रुका। उसने साफ कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर उत्साह था। अरे भाई, क्या तुम ही कालिया हो? मैंने तुम्हारे पकौड़ों का नाम इतना सुना कि सोचा खुद आकर खाए बिना वापस नहीं जाऊंगा। मैं कुछ दिन गांव में रहने आया हूं। चलो जल्दी एक प्लेट लगाओ, देखते हैं आखिर ऐसा क्या जादू है तुम्हारे पकौड़ों में। अरे भाई, बिल्कुल सही जगह आए हो। ऐसा स्वाद मिलेगा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। लोग बेवजह तारीफ नहीं करते मेरे पकौड़ों की। उसने जल्दी से गर्मा गर्म पकोड़ों की प्लेट विकी के हाथ में पकड़ा दी। विकी ने पहला पकोड़ा खाया। अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने पकोड़े को ध्यान से देखा और कुछ पल चुप रहा। एक मिनट, ये स्वाद कुछ अलग है। कालिया थोड़ा घबराया, लेकिन मुस्कुराने की कोशिश की। अरे भाई, यही तो मेरे खास मसालों का कमाल है। गांव वाले तो कहते हैं ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। कालिया भाई, बुरा मत मानना, लेकिन ये पकौड़े सादे नहीं लग रहे। इसमें चिकन जैसा स्वाद और खुशबू साफ आ रही है। तुम कहीं चिकन वाले पकौड़े तो नहीं बना रहे? कालिया का हाथ रुक गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और हंसने की कोशिश की। क्या बात कर रहे हो भाई, यहाँ सिर्फ सादे पकौड़े बनते हैं। आलू, प्याज, बेसन, बस वही सब। ये गांव का स्वाद है, शहर वालों को नया लग जाता है। नहीं भाई, बात कुछ और है। मैं शहर में ऐसे पकौड़े बहुत खा चुका हूं। चिकन की खुशबू अलग होती है और स्वाद भी। उसे पहचानने में गलती नहीं होती। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें चिकन मिला हुआ है। अरे भाई, तुम शहर से आए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सब तुम ही जानते हो। मैंने कहा ना, ये सादे पकौड़े हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैं झगड़ा नहीं कर रहा, सिर्फ पूछ रहा हूं। अगर चिकन है तो लोगों को बता देना चाहिए। बिना बताए खिलाना ठीक नहीं होता। देखो भाई, तुम मेहमान हो इसलिए प्यार से बात कर रहा हूं। चुपचाप पकोड़े खाओ और निकल जाओ। ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कुछ तो छुपा रहे हो? मैंने जो कहा वही सच है। अब यहां से जाओ और बेवजह तमाशा मत करो, वरना बात बिगड़ जाएगी। वो चुपचाप वहां से चला गया। विकी के जाते ही कालिया बेचैन होकर चारों तरफ देखने लगा। हे भगवान, कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। अगर गांव वालों को पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी।